प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं विवाह रेखा के बारे में। पिछले लंबे समय से सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला प्रश्न यही है, विवाह कब होगा, कौन सी साल में होगा, विवाह के योग कब बनेंगे। कुछ फ़ोन कॉल्स मेरे पास ऐसे भी आए कि शास्त्री जी आप जन्म कुंडली के आधार पर तो बताते ही हो कि शादी कब होगी, कहाँ होगी, लेकिन कुछ वीडियो आप हस्तरेखा के ऊपर भी बनाइए, क्योंकि सबके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं होती हैं, जिनके कारण इस ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। तो आप हस्तरेखा को देखकर किस प्रकार से विवाह का समय निकाला जा सकता है, इसके बारे में भी हमें बताइए। तो आज का जो कार्यक्रम है आपकी डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए ही तैयार किया गया है। इस वीडियो में मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपको बताने की कि आप अपनी हस्तरेखा को देखकर किस प्रकार से पता कर पाएंगे कि आपकी शादी का योग कौन से साल में बनेगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप पुरुष हैं, जेंट्स हैं, तो अपना राइट हैंड देखें, और यदि आप लेडीज हैं तो अपना लेफ्ट हैंड देखें। ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं ये होती है हृदय रेखा, और ये होती है कनिष्ठिका उंगली। ये ऊपर वाली जो है ये कनिष्ठिका उंगली है। अब जो विवाह का विचार होता है वो इस पोर्शन से किया जाता है। ये जो भाग है यहाँ पर कुछ लोगों के हाथ के अंदर एक रेखा होती है, कुछ लोगों के दो रेखा होती है, कुछ लोगों के हाथ में तीन रेखा भी होती हैं। अब इसको कैसे समझा जा सकता है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हो गई हमारी हृदय रेखा, ये होगी कनिष्ठिका उंगली के नीचे वाला भाग। अब ये जो हिस्सा हो गया, ये टोटल हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसको हम 50 साल की उम्र मान लेते हैं। अब यदि टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 साल है तो बीचों बीच कितना हुआ, 25 साल। अब आप ये देखिए कि आपके हाथ के अंदर इस पोर्शन में जो रेखा बनी हुई है, इस पोर्शन के बीचों बीच जो रेखा बनी हुई है वो इस बीच वाले हिस्से से ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ बनी हुई है। अब यदि इस बीच वाले हिस्से से थोड़ा सा ऊपर की तरफ रेखा बनी है तो आप ये मानिए कि आपकी शादी होने का जो समय है वो लगभग 28 साल के आसपास बनेगा। और यदि रेखा कनिष्ठिका उंगली की तरफ और बढ़ रही है और ज़्यादा उस साइड बन रही है कनिष्ठिका उंगली की तरफ, तो आप ये मानिए कि आपकी शादी होने का जो समय है वो लगभग 30 से 32 साल हो सकता है। और यदि और भी आगे जा रही है तो आप यहाँ पर 35-38 साल भी मान सकते हैं। और यदि ये जो बीच वाली मैंने बताई थी रेखा, इससे नीचे की तरफ रेखा आपकी बन रही है, यानी कि जो बीच का हिस्सा है उससे नीचे की तरफ रेखा बन रही है आपकी, तो आप ये मानिए कि आपकी शादी होने का जो समय है वो लगभग 24-25 साल की उम्र बनती है, यानी 24-25 साल की उम्र में आपकी शादी हो सकती है। और हृदय रेखा की तरफ यदि बनी हुई है तो आप ये मानिए कि आपकी जो शादी है वो 20-21 साल में भी हो सकती है। तो इस प्रकार से आपने इस बात को समझना है। अब मान लीजिए रेखा एक से अधिक बनी हुई है आपके हाथ में, ये जो पोर्शन मैंने बताया इस पोर्शन के अंदर एक से अधिक रेखाएं बनी हुई हैं और एक रेखा लंबी है। मान लीजिए ये एक रेखा हुई और छोटी छोटी रेखाएं मान लीजिए यहाँ पर बनी हुई हैं, यहाँ पर ये छोटी छोटी रेखाएं बनी हुई हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रेखाएं बनी हुई हैं इस समय में आपका किसी न किसी के साथ अटैचमेंट ज़रूर होगा। वो मानसिक अटैचमेंट भी हो सकता है, शारीरिक अटैचमेंट भी हो सकता है, आपको किसी से प्रेम भी हो सकता है, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपकी शादी का रिश्ता पक्का हो सकता है और शादी होने से पहले ही वो टूट सकता है, ऐसा भी यहाँ पर माना गया है। लेकिन शादी होने की जो रेखा होती है वो थोड़ी सी लंबी आपको मिलेगी, बिल्कुल छोटी नहीं मिलेगी, वो लंबी मिलेगी। तो जो लंबी रेखा है उसी को आप शादी की रेखा मान के चलिए। अब मान लीजिए एक लंबी रेखा और इसके बाद फिर छोटी छोटी रेखाएं हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि शादी के बाद भी आपका किसी न किसी के साथ अटैचमेंट हो सकता है, मानसिक रूप से भी हो सकता है, शारीरिक रूप से भी हो सकता है। अब ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ ये कोई 100% नहीं होती, ये एक संभावना होती है कि ऐसा हो सकता है। अब ये 100% होगा आपके साथ ऐसा नहीं है, हाँ होने की संभावना है, लेकिन इतना तय जरूर है जहाँ भी ये रेखाएं होती हैं
उस समय आपका किसी न किसी के साथ अटैचमेंट होगा, ये 100% श्योर है। तो इस प्रकार से आप पता कर पाओगे कि आपकी शादी होने का जो सही समय है वो क्या बन रहा है। अगली बात यह है कि शादी किसके साथ होगी, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, जिसके साथ आपकी शादी होगी उसका स्वभाव कैसा है, यानी कि प्रेम विवाह होगा या अरेंज मैरिज आपकी होगी, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये जो हृदय रेखा है और ये कनिष्ठ अंगुली के नीचे का भाग, इसके बीच में मान लीजिए ये रेखा विवाह रेखा है जो आपकी, ये नीचे की तरफ झुकी हुई है, मान लीजिए हृदय रेखा की तरफ झुकी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो विवाह है वो प्रेम विवाह होने के ज़्यादा चांस आपके बन जाते हैं, यानी लव मैरिज होने के ज़्यादा योग बन जाते हैं यदि रेखा इस प्रकार से झुकी हुई है तो। और यदि ये रेखा इस प्रकार से न झुक के ऊपर की तरफ जा रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो विवाह होगा वो अरेंज मैरिज होगा, और विवाह के बाद का जो जीवन है, वैवाहिक जीवन है, वो बहुत अच्छा नहीं कह सकते हम, यानी कि आपके जो मन मुताबिक आपका जो विवाह नहीं होगा, यानी कि विवाह के बाद का जो जीवन है वो बहुत अच्छा आपका नहीं रहेगा। आपके जो जीवन साथी होंगे वो आपकी तरफ कम ध्यान देंगे, इसका हम इस प्रकार से आकलन कर सकते हैं। और मान लीजिए ये जो रेखा है, ये रेखा बिल्कुल सीधी जा रही है, न तो इधर झुक रही है न उधर झुक रही है, बिल्कुल सीधी जा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको बिल्कुल आपके मन के मुताबिक जीवन साथी मिलेगा, न ज़्यादा न कम, बिल्कुल आपकी भी केयर करेगा और अपने काम की तरफ भी ध्यान रखेगा, बिल्कुल बैलेंस बना के रखेगा, बिल्कुल जो छवि अपने जीवन साथी की आपने अपने मन में बना रखी थी, जिसके बारे में आपने सोच रखा था, वही आपको मिलेगा, इसी प्रकार का आपको मिलेगा। तो सबसे अच्छी रेखा यही होती है कि जो बिल्कुल सीधी जाए, न तो इधर झुकी हो न उधर झुकी हो, ये बिल्कुल सीधी जो रेखा होगी वो सबसे अच्छी मानी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी है आपको समझ में आ गई होगी, और आप अपनी हस्तरेखा देख करके ये पता लगा लेंगे कि आपकी शादी होने का समय कब है। प्रिय दर्शकों, यदि जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर भी कर देना। यदि आप मुझसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। यदि आप अपनी हस्तरेखा का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या टाइप करके मेरे पास भेज सकते हैं। यदि जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो जन्म डिटेल आप भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।